हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के कितने गुण बताए गए हैं? शास्त्रों में, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च माना गया है। उनके गुण अनंत हैं, किंतु प्रमुख रूप से 64 दिव्य गुण बताए गए हैं, जो उन्हें सभी जीवों, विष्णु तत्व और नारायण से भी श्रेष्ठ बनाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी दूसरी लहरी में रस तत्व की चर्चा करते हुए श्री कृष्ण को नायक शिरोमणि बताते हुए लिखते हैं, नायका नाम शिरोरत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणा। सभी नायकों, प्रेम नायकों में वे शिरोरत्न मुकुटमणि हैं। कृष्ण स्वयं भगवान है। उनमें सभी महान गुण नित्य रूप से सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं। इस श्लोक के आधार पर रूप गोस्वामी जी आगे 64 गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये गुण रस, भक्ति रस के आस्वादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये 64 गुण 4 भागों में बटे हैं। पहले 50 गुण हर जीव में शुद्र मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु कृष्ण में पूर्ण रूप से। दूसरा, 5 गुण विष्णु और आंशिक रूप से शिव में पाए जाते हैं, जीवों में नहीं। तीसरे, 5 गुण वैकुंठ नारायण रूप में विशेष रूप से प्रकट आध्यात्मिक आकाश में पाए जाते हैं। चौथे, 4 गुण ये असाधारण गुण केवल श्री कृष्ण में हैं। ये उन्हें नारायण से भी ऊपर रखते हैं। कुल मिलाकर ये 64 गुण श्री कृष्ण में पूर्ण मात्रा में हैं। पहले 50 गुण सभी जीवों में शुद्र, श्री कृष्ण में पूर्ण। पहला, सुरमयांगः, शरीर अत्यंत मनोहर और सुखदायक। श्री कृष्ण का शरीर तमाल वृक्ष जैसा श्यामा कमल जैसा कोमल है। दूसरा, सर्वसल लक्षणाविंतः, सभी शुभ लक्षणों से युक्त। मुख्य 32 लक्षण। चरणों में पद्म चिन्ह, श्रीवत्स का चिन्ह छाती पर, हाथ और पैरों में दिव्य रेखाएं। तीसरा, रुचिरः, अत्यंत आकर्षक और सुंदर। गोपियां कहती हैं, श्री कृष्ण का रूप देखकर हमारा मन चोरी हो जाता है। चौथा, तेजसा युक्तः, तेजस्वी और शक्तिशाली। शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है, जो सूर्य रत्नों से भी अधिक तेजवान है। पांचवा, बलियान, अत्यंत बलवान। गोवर्धन पर्वत को तर्जनी उंगली के नाखून पर भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक उठाए रखा। छठा, व्यसान्वितः, सदा युवा, 16 वर्षीय रूप, बाल्य, कौमार और यौवन सब में समान सुंदर। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। सातवां, विविधाद्भुत भाषावित, अनेक अद्भुत भाषाओं में निपुण। भगवान श्री कृष्ण सभी पक्षियों, देवी देवताओं की भाषाएं जानते हैं। आठवां, सत्यवाक्य, सत्यवादी। उन्होंने अपनी बुआ कुंती को वचन दिया और उनके सभी पुत्रों की रक्षा करी। नौवां, प्रियंवदः, मधुर वचन बोलने वाले। कालिया नाग को भी भगवान ने अपने मीठे वचनों से समझाया। 10वां, वावादूकः, वाक्पटु, प्रवाहपूर्ण वक्ता। नंद महाराज के यज्ञ को रोककर संक्षिप्त में उन्होंने धर्म समझाया और गोवर्धन पर्वत की पूजा की। 11वां, सुपंडितः, अत्यंत विद्वान। सांदीपनि मुनि से शिक्षा ली, वेद शास्त्रों की ज्ञाता। 12वां, बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान, एक क्षण में सब कुछ भगवान समझ लेते हैं। 13वां, प्रतिभान्वितः, प्रभावशाली, वाक चतुर। राधा जी को शब्द क्रीड़ा से भगवान श्री कृष्ण रिझाते हैं। 14वां, विद्गधः, कलाओं में निपुण। वेणु वादन, नृत्य, गान, चित्रकला सभी में भगवान उत्तीर्ण है। 15वां, चतुरः, अत्यंत चतुर, एक साथ अनेक कार्य, गाय चराना, गोपियों को प्रसन्न करना सभी भगवान कर लेते हैं। 16, दक्षः, कुशल, रासलीला में भगवान ने कई रूप धारण किए और सभी गोपियों के साथ नृत्य किया। 17, कृतज्ञः, कृतज्ञ, उपकार मानने वाले। जामवान से युद्ध कर उसको संतुष्ट किया और उनकी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। 18वां, सुदृढ़ व्रतः, दृढ़ संकल्प वाले। स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाकर सत्यभामा को दिया, अपना वचन पूरा किया। 19वां, देश काल सुपात्रज्ञः, समय, स्थान और पात्र को जानने वाले। शरद पूर्णिमा की रात्रि रासलीला के लिए उन्होंने चुनी। 20वां, शास्त्र चक्षु,
शास्त्रों को अपनी आंखें मानने वाले। गीता में वेदांत सूत्रों का उल्लेख किया। 21वां शुचि ही शुद्ध पवित्र, पापियों को भी शुद्ध कर देते हैं बिना स्वयं दूषित हुए। 22 वशी इंद्रिय संयमी, 16,000 रानियों के सौंदर्य से भी भगवान विचलित नहीं होते। 23 स्थिर दृढ़, संयम तक मणि की खोज में जामान तक भगवान पहुंचे और सामंतक मणि को वापस लाए। 24 दांतः सहनशील, गुरु सेवा में कष्ट सहा। 25वां क्षमाशील क्षमावान, शिशुपाल के 100 अपराध सहकर भी क्षमा किया। 26 गंभीर गहन, राधा रानी के साथ अपनी लीला को भगवान ने गुप्त रखा। 27वां धृतिमान धैर्यवान, कष्ट से भी अविचलित। 28वां समदर्शी, पुत्र शत्रु मित्र सभी को न्याय की दृष्टि में समान देखते हैं। 29वां वदान्य है, उदार अर्थात दानी, द्वारका में नित्य प्रतिदिन भगवान दान दिया करते हैं। 30वां धार्मिक, धर्मात्मा, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। 31वां शूरवीर, राक्षसों से युद्ध कर धरती का बोझ उतारते हैं। 32वां करुणामय, भक्तों पर भगवान हमेशा दया करते हैं। 33वां मान कृत, सम्मान देने वाले, शरणागतों का भगवान हमेशा आदर करते हैं। 34वां दक्षिण अनुकूल, भक्तों के प्रति सहायक। 35वां विनम्र, भक्तों के सामने नम्र। 36वां हरेयमान, लज्जाशील, प्रेम और लीलाओं में लज्जा का पालन। 37वां शरणागत पालक, शरणागतों के रक्षक, भगवान कभी शरणागत भक्तों को नहीं त्यागते। 38 सुखी सदा आनंदित, भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। 39वां भक्त सुहृत, भक्तों के मित्र, अर्जुन द्रौपदी भगवान के सखा हैं। 40वां प्रेम वश्य, प्रेम से वशीभूत, गोपियों के प्रेम में भगवान बंध जाते हैं। 41वां सर्व शुभ अंकारः, सबका कल्याण करने वाले, समस्त जीवों का मंगल भगवान करते हैं। 42वां प्रतापी, शत्रुओं पर प्रभाव। 43वां कीर्तिमान, यशस्वी, तीनों लोकों में भगवान की कीर्ति फैली हुई है। 44वां रक्तलोकः, सबको आकर्षित करने वाले, समस्त लोग भगवान से प्रेम करते हैं। 45वां साधु समाशय, साधुओं के आर्षय, भक्तों पर भगवान विशेष कृपा रखते हैं। 46वां नारी गुण मनोहारी, स्त्रियों का मन हरने वाली, गोपियां रानियां सभी भगवान की ओर आकर्षित रहती हैं। 46वां सर्वराध्य, सबके पूज्य, देवता ब्रह्मा शिव विष्णु इत्यादि सभी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। 48वां समृद्धिमान, समृद्धि से परिपूर्ण, द्वारका में भगवान का अभूतपूर्व वैभव। 49 वरीयान, सर्वोत्तम, सभी में भगवान श्रेष्ठ हैं। 50वां ईश्वरः, परम नियंता, समस्त ब्रह्मांडों के भगवान स्वामी हैं। 51 से 55 गुण, ब्रह्मा और शिव में आंशिक रूप से, परंतु भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से। 51 सदा स्वरूप संप्राप्तः, सदा अपने स्वरूप में स्थित, कभी भगवान का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता। 52 सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ, सब जानने वाले, भविष्य अतीत वर्तमान भगवान सब जानते हैं। 53 नित्य नूतन, सदा नवीन, भगवान की लीला प्रतिदिन नई लगती है। 54 सच्चित आनंद सानंद्रांगः, सच्चित आनंद मूर्ति, भगवान का शरीर शुद्ध आनंदमय है। 55 सर्व सिद्धि निषेविता, सभी सिद्धियों के स्वामी, भगवान अड़िमा लगिमा आदि सभी 8 सिद्धियों के स्वामी हैं। 56 से 60 गुण, जो नारायण और विष्णु में विशेष रूप से हैं और भगवान श्री कृष्ण में परिपूर्ण रूप से। 56 अविचिंत्य महाशक्ति, अचिंत्य महाशक्ति वाले, भगवान में ब्रह्मांड की सृजन शक्ति है। 57 कोटि ब्रह्मांड विग्रह, करोड़ों ब्रह्मांड शरीर में, भगवान के विराट रूप में उनके रोम छिद्रों में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बसे हुए हैं। 58 अवतारावली बीजम, सभी अवतारों के मूल बीज, भगवान श्री कृष्ण राम नरसिंह आदि सभी अवतारों के मूल बीज हैं। 59 हातारी गतिदायक, शत्रुओं को भी मोक्ष देने वाले,
भगवान श्री कृष्ण ने पूतना, कंस आदि सभी को मोक्ष प्रदान किया। 60 आत्माराम गणाकर्षी, आत्मारामों अर्थात मुक्त जीवों को भी आकर्षित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा, शिव इत्यादि को भी आकर्षित करते हैं। 61 से 64 गुण। ये गुण श्री कृष्ण में असाधारण रूप से विद्यमान है। इन्हें माधुर्य चतुष्क भी कहा जाता है। ये 4 गुण केवल व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में पूर्णतः प्रकट होते हैं, ना कि नारायण या अन्य विष्णु रूपों में। ये गुण माधुर्य रस को चरम सीमा तक ले जाते हैं। इन्हें चिंतन करने से भक्त का हृदय रास रस में डूब जाता है। इनमें पहला है लीला माधुर्यम, लीलाओं का माधुर्य। सनति यद्यपि में प्राजया लीला तास्ता मनोहरा, ना ही जाने स्मृते रासे मनो के दृशाम भवेत। यद्यपि मेरी अनेक लीलाएं अत्यंत मनोहर और गंभीर हैं, किंतु जब मैं रास लीला को स्मरण करता हूँ तब मेरा मन कैसा हो जाता है, यह मैं स्वयं भी नहीं जान पाता। श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं बाल लीला, रास लीला, दान लीला, जल केली आदि अनुपम है, किंतु रास लीला इनमें सर्वश्रेष्ठ है। यह लीला इतनी मधुर है कि स्वयं कृष्ण को उसे याद करके विहल हो जाते हैं। अन्य विष्णु स्वरूपों जैसे नारायण में ऐसी गोपी गोपिका मिलन की लीलाएं नहीं हैं। यह गुण केवल व्रज धाम में प्रकट होते हैं। भक्त जब इस लीला का चिंतन करते हैं तो उनका हृदय माधुर्य रस में तल्लीन हो जाता है। दूसरा है प्रेमणा प्रियाधिक्यम, प्रेम से प्रियता का आधिक्य। भक्ति रसामृत सिंधु असाधारण गुण चतुष्क में वर्णित है। उनके प्रिय भक्तों विशेषकर गोपियों का प्रेम सबसे ऊंचा और अतुलनीय है। वे भक्तों के प्रेम से घिरे रहते हैं। यह गुण बताता है कि श्री कृष्ण भक्त वात्सल्य और भक्त प्रेम से इतने वशीभूत हैं कि गोपियों का महाभाव उन्हें बांध लेता है। नारायण स्वरूप में लक्ष्मी जी का प्रेम है, किंतु गोपियों का अनन्य माधुर्य प्रेम, जिसमें सख्य, वात्सल्य, दास्य और माधुर्य सभी रस समाहित हैं, केवल कृष्ण में ही है। गोपियां जब ब्रज में कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई उन्हें ढूंढती हैं, यह प्रेम इतना तीव्र है कि कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं इन गोपियों का ऋणी हूँ। यह गुण नारायण में भी नहीं मिलता, क्योंकि वैकुंठ में ऐसा महाभाव नहीं है। भक्त इस गुण को चिंतन कर स्वयं भी कृष्ण के प्रेम पाश में बंध जाता है। तीसरा है वेणु माधुर्यम, वेणु बांसुरी का माधुर्य। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि समस्त जीवों को आकर्षित करती है। श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि त्रिलोक मोहिनी है। यह ध्वनि सुनकर गायें, बछड़े, हिरन, पक्षी, गोपियां सब कुछ अपनी चेतना भूलकर व्रज की ओर दौड़ पड़ते हैं। श्रीमद् भागवत में आता है, गोपियां वर्णन करती हैं, यह वेणु ध्वनि ब्रह्मा शिव आदि को भी मोहित कर देती है। नारायण स्वरूप में ऐसा कोई वेणु वादन नहीं है। यह माधुर्य केवल व्रज कृष्ण की बांसुरी में है, जो भक्तों के हृदय को सीधे आकर्षित करता है। भक्त जब वेणु गीत का गान करता है तो उसका मन व्रज में पहुंच जाता है। चौथा है रूप माधुर्यम, रूप का माधुर्य। उनका दिव्य रूप अनुपमेय और अतुलनीय सौंदर्य वाला है। श्री कृष्ण का रूप सर्वमोहक है। उनके श्याम वर्ण, मोर पंख, वनमाला, मुकुट, तीर, कटी, मंदहास सब कुछ ऐसा है कि ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवता भी देखकर मोहित हो जाते हैं। गोपियां कहती हैं, श्री कृष्ण के एक एक अंग की झलक पाने के लिए हमारा सारा शरीर उत्सुक है। यह रूप माधुर्य नारायण के 4 भुज रूप से भी अधिक मधुर है, क्योंकि नारायण का रूप ऐश्वर्य प्रधान है, जबकि कृष्ण का रूप माधुर्य प्रधान है। भक्त इस रूप का ध्यान करते ही रूप रस में मग्न हो जाता है। तब कोई यह पूछ सकता है कि ये 4 विशेष गुण केवल श्री कृष्ण में ही क्यों हैं, भगवान राम, विष्णु, नारायण में क्यों नहीं? भक्ति रसामृत सिंधु और अन्य ग्रंथों में स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। श्रीमद् भागवत में आया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात सभी अवतारों, विष्णु रूपों और नारायण के मूल स्रोत। अन्य रूप राम, विष्णु, नारायण उनके अंश या प्रकाश विस्तार हैं। रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत में 64 गुणों का वर्णन करते हैं। वे लिखते हैं कि इनमें से 60 गुण नारायण रूप तक पहुंच जाते हैं, किंतु शेष 4 गुण केवल कृष्ण में हैं। ये गुण माधुर्य रस, स्वादिष्ट, घनिष्ठ, प्रेम पूर्ण रस को चरम सीमा तक ले जाते हैं। माधुर्य रस केवल व्रजधाम की लीलाओं में ही संभव है, जहाँ कृष्ण मानव जैसे 2 भुज गोपाल रूप में प्रकट होते हैं। नारायण विष्णु में ऐश्वर्य रस प्रधान है। वैकुंठ में भक्त उन्हें 4 भुज भव्य भाई युक्त रूप से देखते हैं। वहाँ प्रेम, दास्य या शांत रस तक सीमित रहता है। गोपियां जैसा
माधुर्य प्रेम जिसमें भक्त श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानकर उन्हें बांध लेता है, वहाँ नहीं है। नारायण के पास बांसुरी नहीं है, रास लीला नहीं है और रूप भी ऐश्वर्यपूर्ण है, ना कि माधुर्यपूर्ण। भगवान राम में भी मर्यादा धर्म नियम प्रधान है। राम अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी लीलाओं में सीता विरह, युद्ध, राजधर्म आदि है। माधुर्य तो है, किंतु पूर्ण माधुर्य रस गोपियों जैसा अनन्य प्रेम नहीं है। राम रूप विष्णु अवतार हैं, अर्थात 4 गुणों का पूर्ण आस्वादन वहाँ नहीं होता। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, यह 4 गुण श्री कृष्ण की सर्वोच्चता सिद्ध करते हैं। माधुर्य, प्रेम, मिठास ऐश्वर्य से भी ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का बखान करते हुए भक्त कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्ता मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको गोकुल की गलियों में कंटक पथ पर चलते देखा। जिनकी वक्र भुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रुबिंद दृग ढलते देखा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।